हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अतुल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डबल नॉट ऑपरेटर के बारे में। तो आपने अगर कोई प्रोजेक्ट देखा होगा तो वहाँ पे आपको इस तरीके से जो है दो नॉट ऑपरेटर जो है लगे हुए मिलेंगे। तो इसी को हम समझेंगे कि ये क्यों लगाते हैं और इसका काम क्या है। तो बेसिकली इनका यूज होता है कि जो हमारी नॉन बूलियन वैल्यूज़ हैं, नॉन बूलियन वैल्यूज़ कौन सी हो गई। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, ये हमारा नॉन बूलियन है, ज़ीरो या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग या फिर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है ना। तो ये सारी क्या है कि हमारी नॉन बूलियन वैल्यूज़ हैं। इनको अगर हमें क्या करना है, बूलियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, एग्जांपल लें, मान लीजिए ये मैं हटाता हूँ अभी और यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट के, ओके। और यहाँ पे हमारे पास के में जो है एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो आप इसको जो है अगर यहाँ पे लिखते हैं इफ़ के, ओके, तो ये वाला कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि के में क्या है, अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग को क्या माना जाता है, फॉल्सी वैल्यूज़ माना जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे के आगे नॉट ऑपरेटर लगा दें तो ये हमारा बन जाता है ट्रू, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग को क्या माना जाता है, फॉल्सी, और फॉल्सी के आगे अगर आप यहाँ पे लगा देंगे नॉट ऑपरेटर तो ये बन जाएगा ट्रू। और यहाँ पे ट्रू के आगे अगर हम अगेन नॉट ऑपरेटर लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि किसी स्ट्रिंग को, यहाँ पे हमने एम्प्टी स्ट्रिंग को जो है यहाँ पे बूलियन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई टेक्स्ट होता, मान लीजिए यहाँ पे अतुल लिखा होता, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे। और ट्रू के आगे अगर आप सिंगल नॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। और फॉल्स के आगे अगर आप अगेन कोई ऑपरेटर लगाते हैं, नॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। अगर हम यहाँ पे नंबर का एग्जांपल लें तो ज़ीरो जो है ये हमारी एक फॉल्सी वैल्यूज़ होती है, और ज़ीरो के आगे अगर आप नॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। और ट्रू के आगे अगर आप अगेन यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि किसी नॉन बूलियन वैल्यूज़ को जो है बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक एरे है कॉन्स्ट ARR जिसमें हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स हैं, मान लीजिए कानपुर, दिल्ली, बेंगलोर एंड लखनऊ, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरे है जिसमें 4 स्ट्रिंग हमने रखी है और यहाँ पे हम मैप लगाते हैं और यहाँ पे आपने कंडीशन भी लगा रखी है कि एरे की लेंथ है तभी जाके जो है ये वाला स्टेटमेंट चलना चाहिए। तो आप ऐसे लिखेंगे ARR.length और एंड एरे डॉट मैप आइटम, और यहाँ से हमने रिटर्न किया एक div, ओके। और यहाँ पे हम आइटम को कर रहे हैं प्रिंट। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए ये एम्प्टी है, ओके, तो इससे होगा क्या कि एरे डॉट लेंथ, मतलब यहाँ पे इसमें कोई भी आइटम नहीं है तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगी 0। तो आपको जो है यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे जो है अब 0 प्रिंट होने लगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमारी एरे क्या है, एम्प्टी है। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि डबल नॉट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सिंगल ऑपरेटर लगाते हैं तो ये क्या हो चुका, अभी ट्रू हो चुका है, और अगेन हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लेंथ अभी क्या है, 0। तो अब आप देखोगे कि ये जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई है। इसका दूसरा तरीका भी है, आप चाहो तो अगर आप इस तरीके से डबल नॉट ऑपरेटर नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप नल रख सकते हैं, तो इस केस में जो है आपका वर्क करेगा प्रॉपरली, है ना। तो ये एक तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डबल नॉट ऑपरेटर लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।